आप बताइए सर, क्या यूपी के अंदर योगी जी के कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? भाई जनता तो बहुत खुश नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। जनता खुश नहीं है? जनता क्यों नाराज है सर? अब ये तो मुझे नहीं पता जनता क्यों नाराज है। और क्या आप खुश हैं? हाँ, हम तो फिलहाल ठीक है। अब ठीक है, तो जनता की नाराजगी कभी जानने की कोशिश की है आप? जैसे नहीं, हम जनता क्या के साथ करेंगे जान बैठते हैं? के, जिनको कार्य करना वो करें। नेता लोग तो आते हैं कि जनता को पूरा बेमिसाल कर देंगे, बेहाल जनता बेमिसाल हो जाएंगे। वो तो वादे होते हैं ना रोड पे। अच्छा, वादे करते नेता, सिर्फ वादे, वादा पूरा नहीं करे नेता। अब अभी तक तो कोई नेता ऐसा आता है जो वादा करे वो पूरा करे। अच्छा, इस बार यूपी क्या परिवर्तन चाहते हैं? हर आदमी चाहता है। आप भी चाहते हैं? हाँ, फिलहाल तो अच्छे दिन हर आदमी चाहता है। अच्छे दिन क्या अच्छे दिन आए नहीं क्या सर? अब उन्होंने की तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता ने सोचा हमारे आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था बीजेपी के अच्छे दिन आएंगे। अच्छा, पलट गया बाजी। हाँ, वो जनता के दिन तो नहीं थे अच्छे, वो अच्छा, बीजेपी के दिन अच्छे थे। अच्छा, बीजेपी के अच्छे थे। तो सर इस बार क्या होने वाले हैं? साइकिल चलेगी या हाथी है अब पंजाब? ये कहना तो मुश्किल होगा, ये हम कैसे बता सकते हैं भाई? तो आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, आप लोग ज़्यादा बता सकते हैं। सही, लेकिन मन की बातें नहीं बताना चाहते आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो आप लोग, परिवर्तन आप चाहते हम हैं? लोग तो देखें यहाँ पे खड़े हैं, हम लोग को ज़्यादा जानकारी है नहीं, बाकी जानकारी तो आप ही लोग को रहती है ना। अच्छा ठीक है, आप परिवार भैया एक बात बताओ, युवा है, रोजगार मिल रहा है यूपी में? कहाँ मिल रहा है रोजगार? काहे नहीं मिल रहे? कोई रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है? कोई नहीं है। तो अच्छे दिन जहाँ नहीं काम है। कर रहे हैं वहाँ काम से लात मार के भगा दिया जाता है। अरे भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये बताओ, सरकार ने तो बड़े बड़े दावा करे, क्या है, सबका साथ सबका विकास? कोई विकास है? विकास नहीं हुआ? कुछ नहीं, सबका साथ सबका विकास लेके नारा चलेंगे, करेंगे कुछ नहीं। करेंगे कुछ हिंदू मुस्लिम में बस लड़ते रहते हैं, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू हिंदू हिंदू। नहीं। ये होना चाहिए भाई? ये काहे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा क्या होना चाहिए 2022 में? मुद्दा यही होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम को सबको समान माने। अब ये नहीं कि आप हिंदू मुस्लिम लड़ा के अपने पक्ष में वोट कर रहे हैं। अब सोच रहे हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है, मुस्लिम कम है, ये सब कराओ तो हिंदू वोट देंगे, तो हिंदू वोट पाके बीजेपी जीत रही है। अच्छा, और क्या, यही तो गेम प्लान है। अच्छा, गेम प्लान है। अच्छा, पूरा राजनीति पूरा पता है? पूरा इन लोग का बहुत बड़ा राजनीति है। अच्छा, बहुत बड़ा राजनीति। अच्छा ये बताओ, बड़ा राजनीति तो है, तो विकास की राजनीति कितना बड़ा हो रहा है? विकास क्या कर रहे? पेट्रोल 100 रुपए, गैस 950, 350 रुपए आता था सब्सिडी, 35 रुपए सब्सिडी दे रहे हो तुम। आदमी गरीब जनता कहाँ जाए? अच्छा, 100 रुपए तुम पेट्रोल कर दिए हो। तो ये विकास नहीं है तो क्या है? क्या है भैया, विकास है क्या? 100 रुपए पेट्रोल, आदमी क्या करे? ये विकास तेल 70-80 रुपए था, 170-200 पहुंचा दिन। ये सब कोई विकास है? कोई विकास नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने के दावा कर रहे हैं। स्मार्ट क्या, घंटा बनाएंगे स्मार्ट सिटी? नहीं हो रहे। कुछ नहीं बना पाएंगे, घंटा स्मार्ट बनाएंगे यहाँ। अच्छा, तो फिल्म सिटी मैं गिनना नहीं पूरा बेच के खाए पड़े हैं पूरे, हर तरफ से बता रहे हैं। अच्छा, तो आप भी क्या करने वाले हो? आप लोग? हम लोग क्या करने वाले हैं? परिवर्तन साइकिल चलाएंगे? अरे भैया इधर आओ, इधर आपसे मेरी बात हो गई, इधर तो आओ। साइकिल क्यों चला? क्या साइकिल चलाएंगे? हाँ, साइकिल ही है। साइकिल ही चलाओ या हाथी में बैठने का इरादा? हाथी साइकिल दोनों एक ही हो जाएंगे। दोनों एक हो जाएंगे? अरे अंदर की बात बताया भाई आपको। अंदर की कैसे पता चलेगा? अंदर की बात तो दोनों एक हो ही जाएंगे। हो ही जाएंगे एंड वक्त में। अरे देखिए अब क्या होता है, इन लोग की सेटिंग मोदी होगी, यही है सब। अच्छा, सेटिंग पूरा पता है? इन लोग की बहुत बड़ी सेटिंग गणित होती है। अच्छा, सेटिंग भी समझ में आ गया आपको। हाँ, अच्छा भाई ये बता दो फाइनली, मुद्दा क्या क्या होना चाहिए मुद्दा 2022 में? रोजगार ये सब होना युवाओं को रोजगार दे, चाहिए। पेट्रोल के रेट कम करे, गैस के रेट कम करे, तेल सब तो रेट बढ़ा दे रहे हो, सब तो लूटे ले रहे हो, तो हम लोग जाए कहाँ? अच्छा, पूरा यहाँ हम लोग को मारे दे रहे हो। यहाँ 20 रुपए कमाने में लाले पड़ जाते हैं, तुम 170 पेट्रोल 100 रुपए, आदमी गाड़ी चलाए क्या चलाए? अब जो बड़े लोग हैं वो तो चला लेंगे। अगर 1000 रुपए प्याज होगा तो बड़े लोग खा लेंगे, छोटे लोग खा लेंगे? नहीं खा पाएंगे। देखिए ये गरीब जनता जो होते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए होते हैं, जो मिडिल क्लास होता है, वो लोग समझ पाते हैं कि गरीबी क्या है, ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होता है। लेकिन जो हाई क्लास है शायद वो लोग शायद ही नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो गरीब जनता है, जो महीने के डेली के 200-300 रुपये कमाने वाले हैं, वो बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे कि इस बार 2022 में चुनावी मुद्दा क्या होने वाले हैं। और दूसरी बात ये भी है कि क्या परिवर्तन चाहते यूपी की जनता, तो यूपी किसके हाथ में देना चाहते, इस बार यूपी किसका होगा, ये देखने वाली बात है। सर यूपी किसका इस बार? हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास भैया, 1 मिनट स्कूटी चलाने का तो टाइम है, पेट्रोल भरने का टाइम है। नहीं, महंगाई कैसा लग रहा है? अरे हमें किसी का टाइम नहीं है। अब अच्छा, किसी के पास भी टाइम नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, भैया से पता करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। भैया बताओ, तेल वेल महंगा हो रहा है नहीं हो रहा है? आ जाओ भैया। हाँ जी भैया, बताइए कि तेल वेल महंगे हो रहे नहीं हो रहे? जी बताइए।
तेल बेल महंगे हो रहे नहीं हो रहे? नहीं, पेट्रोल तो महंगे हो ही रहे हैं, लेकिन सस्ते भी होंगे, सस्ते भी होंगे। अच्छा, ये बताइए कि कैसा लग रहा है महंगाई का माहौल? सर देखिए, महंगाई सिचुएशन के हिसाब से महंगाई, लोग ये नहीं समझते कि महंगाई बढ़ी क्यों। अभी हमारा देश बहुत ही एक पेंडेमिक से गुजरा जो एक पूरे विश्व में फैला था, तो इसका भी इम्पेक्ट देश पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आखिर जो महंगाई क्यों बढ़ी, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन रहा, अभी भी लॉकडाउन रहा, तो थोड़ा सा देश को मतलब सही ट्रैक पर लाने में थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। लेकिन सर ये बताइए कि इसके अंदर अंदर चुनाव हो जाते हैं, उस चुनाव की रैलियों में करोड़ों रुपए खर्चा हो जाते हैं। नहीं, आप तो सही कह रही हैं, ये थोड़ा सा एक मुद्दा है कि चुनाव होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गाइडलाइन के हिसाब से अगर काम किया जाए कि जैसे कि अभी देखिए कि इस समय दिसंबर में यूपी में चुनाव है, देखा जाए तो 5 राज्यों में चुनाव है, तो थोड़ा सा इसमें गवर्नमेंट को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि मतलब कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या सपा को सपोर्ट कर, ये नहीं है। जो चीज़ें गलत है उस पर बोलना जरूर चाहिए, क्योंकि देखिए इस समय क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। पिछले जब पहली बार लॉकडाउन हुआ, काफ़ी लोगों को मतलब बिजनेसमैन वालों को बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फिर सिचुएशन सही हुआ, फिर दूसरी बार लॉकडाउन हुआ, फिर वही रहा। तो ये है कि अब तीसरी बार थोड़ा सा पब्लिक को भी ये चीज़ें सोचनी है। पब्लिक को भी ये एक बात बताइए, नेता जब रैलियों में आप देखते होंगे जितना भीड़ भड़का होता है, क्या ये चीज सही है? क्या नहीं, ये चीज़ आप बिल्कुल गलत है कि जो रैलियाँ होती है उसमें महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है। अब जैसे कि आपने एक मुद्दा कहा कि पब्लिक, आखिर ये भी हमें सोचना है कि रैली में जाता कौन है? हम लोग ही जाते हैं, पब्लिक ही जाती है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी ये चीज़ें खुद में थोड़ा सा अवेयरनेस लानी चाहिए कि हम नेता ही तो गाइड करेंगे ना। हाँ, ये गाइड करेंगे, लेकिन हम लोग को भी तो सोचना है, क्योंकि हम लोग भी एक भारतीय, हाँ, ये जनता को भी समझदार होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हम खुद में अपने आप में ईमानदारी लाएंगे, खुद में एक मतलब सचेत रखेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, हमें पता, आपको भी पता है, सबको पता है कि हम भाई भीड़ में जाएंगे, कोविड है, हमें सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, तो ये थोड़ा सा हमें अपने आप में अवेयरनेस लाना चाहिए। आपका कहने का मतलब खुद ही होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि यूपी के अंदर इस बार यूपी किसके हाथ में होने वाला है? देखिए, इस समय बीजेपी गवर्नमेंट है और इस बार भी योगी ही गवर्नमेंट आने, क्योंकि देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो विपक्ष उतना मजबूत नहीं है, ये नहीं कि मतलब योगी आएगा जबरदस्ती, नहीं, इस समय विपक्ष उतना मजबूत नहीं है। और योगी जी ने जो इस बार का कोविड रहा, तो उन्होंने जो 25 दिन उन्होंने लगातार 25 दिन काफ़ी उन्होंने मूवमेंट की, हर डिस्ट्रिक्ट में विजिट किया। आप कह रहे हैं कि 3 बजे से आना चाहिए, मैं बात काट रही हूँ, लेकिन आप फाइनली बता दीजिए कि 3 काम गिनवा दीजिए कि योगी जी क्यों आना चाहिए। मैं बताता हूँ, इस समय जो कोविड में जो सिचुएशन था कि उन्होंने 25 दिन जैसे काम के, जितनी तेज़ी से काम किया कि मतलब को हर जिले में गए, जैसे मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मतलब यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट में पर्सनली विजिट किए हैं, और वैक्सीनेशन से लेके कोविड की जांच से लेके उन्होंने इसमें बहुत ही ईमानदारी और बहुत निष्ठापूर्वक से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम किया, ये बहुत ही सराहनीय है। और दूसरी चीज़ मैं आपको मुद्दा बता दूँ, जो भी आप उत्तर प्रदेश में, कभी ऐसा उत्तर प्रदेश था कि इतने करप्शन थे, तमाम माफिया थे, उन्होंने उस पर बहुत ही बारीकी से काम किया। उन्होंने सीधे कहा कि अगर आप अपने खुद को सरेंडर नहीं करते हैं, एनकाउंटर जरूरी है, ये चीज़ें उन्होंने किया भी। आज देखिए उत्तर प्रदेश में तमाम माफियाओं का गिरोह है, वो खुद सरेंडर कर रहे हैं। या फिर एक चीज़ और है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की ज़मीन कब्जा करके बैठे थे, आज सब लोग, गवर्नमेंट पहले नोटिस देती है, ये नहीं कि गवर्नमेंट जाके पहली बार में बुलडोजर चला रहा है। तीसरा बताइए भैया। तीसरा क्या है, देखिए इस समय उन्होंने तमाम जैसे सड़कें हो गई, अयोध्या जैसे मुद्दे हो गए, और भी काफ़ी डेवलपमेंट, काफ़ी और एक चीज़ और है कि मैम देखिए, नौकरी में मैं मानता हूँ कि पिछले 2 साल में नौकरी में काफ़ी बेरोजगारी रही, लेकिन अभी उन्होंने शिक्षक की वैकेंसी पर काम किया। अभी एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला है, एसएससी एमटीएस का निकला, तमाम रिक्रूटमेंट। ये सब फॉर्म जो निकलते हैं, ये चुनाव से पहले निकलते हैं, एग्जाम भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे प्रोटेस्ट करते हैं, कोर्ट जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सब होना चाहिए। आप युवा हैं, आप सही कह रहे हैं, हमें पता है युवा है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है कि जैसे कि फॉर्म निकलता है, भरे जाते हैं, उसमें धांधलियाँ होती हैं, तो ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। एक बात बताइए, 2022 में क्या बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल मुद्दा, लेकिन मैडम लेट मी फिनिश। लेकिन एक चीज़ और है, इन्होंने अभी रोजगार पे भी काम किया। अभी जो 69,000 की टीचर की वैकेंसी जो पेंडिंग थी, उस पर उन्होंने सुनवाई किया। और एक सबसे बड़ा अच्छी चीज़ कि क्योंकि मैं भी एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, अभी जैसे क्या था, पिछली गवर्नमेंट में जो वैकेंसी हुए थे, एक शिक्षक कम से कम 4 से 5 जगह टीचिंग कराता है। अगर शिक्षा की बात करें तो ये लखनऊ में टीचर प्रोटेस्ट करते हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको भी पता होगा, ठीक है? मैं इस पर आपको आंसर है ना?
अभी ये जैसे कि ऐसा क्यों होता है? मैं आपको कोरोना काल का बता कोरोना योद्धा है। मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे आपने एम्बुलेंस वाला मुद्दा लिया, आप देखिए कि तमाम एम्बुलेंस के जो ड्राइवर क्यों धरना है, क्योंकि देखिए दो चीज़ें समझने की कोशिश की। वो जितने भी एम्बुलेंस ड्राइवर थे वो थर्ड पार्टी के थ्रू थे, ना कि वो गवर्नमेंट के रिक्रूटमेंट के थ्रू थे। आप सोचिए इस पर ध्यान एक बात बताइए, मैं देख रही थी तो वो लोग रो रहे थे, उनको कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, क्या ऐसा होना अभी मेरी चाहिए? बातें पूरी नहीं हुई। वो थर्ड पार्टी के रिक्रूटमेंट के थ्रू आया था, ना कि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू। दूसरी चीज़ की कोविड में आपने देखा कि एम्बुलेंस वालों ने काफ़ी पब्लिक को भी परेशान किया। जहाँ 4000 है वहाँ पर उन्होंने 60-70। लेकिन तो उनको कोरोना के सर्टिफिकेट अब देखिए मैं एक चीज अभी देखिए गवर्नमेंट ने डायरेक्ट कहा कि जो भी एम्बुलेंस वालों की वैकेंसी वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के थ्रू आएंगे और रिक्रूटमेंट चालू भी हो गई है। लेकिन ये जो एम्बुलेंस वाले हैं उनका क्या होगा सर? नहीं तो वो थर्ड पार्टी के थ्रू है मैम। अच्छा ये बताइए, आप ये सारी बातें कह रहे हैं, लेकिन जो परेशानी है सरकार को सुलझाना चाहिए नहीं चाहिए? बिल्कुल जो सुलझाना दावा कर रहे हैं, वो पूरा चाहिए। लेकिन करना देखिए जो चाहिए। चीजें गलत है, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि एम्बुलेंस वाला, आप मुद्दा सही बता रही हैं, लेकिन ये भी तो आप सुनिए कि वो थर्ड पार्टी के रिक्रूटमेंट के थ्रू है, ना कि वो डायरेक्ट। लेकिन सरकार ने दावा किया था, जितना रोजगार देने का दावा किया था, वो रोजगार पूरा नहीं हो पाया। एग्जैक्टली। अब सुनिए, अभी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाला एम्बुलेंस वालों की, अब सरकार के थ्रू रिक्रूटमेंट चालू है, तो अब डायरेक्ट सरकार के थ्रू जाइए ना, आप थर्ड पार्टी के थ्रू क्यों जा रही है? आप लास्ट सवाल है, क्या क्या मुद्दा होना चाहिए, फटाफट बता दीजिए। देखिए मुद्दा है कि इस समय रोजगार पे यूपी गवर्नमेंट को बहुत ध्यान देना चाहिए, डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। सड़कें में जैसे अभी गंगा एक्सप्रेस वो बना रहे हैं, काफी बहुत ही सराहनीय है, और 6 लेन बन रही है, तमाम चीजें काफी अच्छी चीजें हो रही है। बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, बिल्कुल। महंगाई मुद्दा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी मेन मुद्दा है जो भी है। चाहे हम और भी भैया लोगों से बात करेंगे कि ये सारी जो भी वादा है सरकार ने कितना पूरा किया है। भैया क्या पूरा किया है सरकार ने? मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके बारे में, कुछ कमेंट नहीं कर सकता। कमेंट नहीं कर सकती भाई, ये अपना राय तो रख सकते हैं ना, नहीं बोलना चाहेंगे? मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी आएगी 2022 में वापस आएगी। साइकिल पंचर होगी। अच्छा, कमल खिलेगा? जी क्यों खिलना चाहिए भाई? मैम खिलना क्यों चाहिए मैम, खिलना यहाँ के लोगों को मैम, यंगस्टर्स को क्या है, रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार मिल रहा है मैम। मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ, अभी आप इस मार्केट को उठा लेंगी, यहाँ लोग बोलेंगे आपसे कि यंगस्टर्स का वो चला गया है। मतलब पहले यंगस्टर्स रोड पे, मैं मार्केट का बता रहा हूँ, यंगस्टर्स रोड पे निकल रहे हैं तो वो लोग अभी कोई घर देखे वो बिकवा के अपनी जेब में पैसा डाल लेंगे, उनको ना कोई टैक्स देना है ना कोई, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी काम कर रहे हैं, यही बात कहना बीजेपी काम करी, बीजेपी गलत काम करी। अच्छा, इनका कहना है कि बीजेपी काम कर रहे हैं और बीजेपी का सरकार बनाना चाहते हैं। भैया पिंक शर्ट वाला भैया, हाँ जी, ये बताइए भैया, योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको यूपी में? बहुत बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है, क्यों? विकास नहीं हो रहे हैं? विकास कहाँ हो रहा है? नहीं हो रहे विकास, तो क्या चाहेंगे इस बार यूपी? विकास होना चाहिए और क्या, चाहे जिसकी सरकार बने। बदलाव चाहते हैं जी। भैया इधर आ जी, क्या परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन चाहते हैं? किसी और से बनना। अच्छा ठीक है, परिवर्तन चाहते हैं क्या यूपी? अच्छा, यूपी क्या चाहते हैं, यही सवाल है